हेलो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है। A block of mass 5 kg is placed on a horizontal surface with coefficient of friction 0.2. ये जो coefficient of friction है यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0.2. Then the maximum and minimum value of force F for which the block remains at rest. आपको इस फोर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है जिसके लिए कि ब्लॉक रेस्ट में रहे। तो यार देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। अब मेरे को कैसे सोचना शुरू करना है। देखो, फोर्स अगर मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक के चांसेस हैं राइट हैंड साइड में एक्सेलरेट होने के, और अगर ये मिनिमम है तो हो सकता है मैं मान सकता हूँ कि भाई 15 न्यूटन से कम होगा तो इसके चांसेस हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेट होने के। तो मैं एक एक केस लेके चलता हूँ। मान लीजिए मैंने पहला केस लिया, ये 5 kg का ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और ये 15 न्यूटन है और ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम है। ओके, मैं मैक्सिमम का केस लेके चल रहा हूँ। अगर ये मैक्सिमम है तो ये इस तरफ एक्सेलरेट होना चाहेगा, और गाइज अगर ये इस तरफ एक्सेलरेट होना चाहेगा तो तय है कि रिलेटिव मोशन का अपोज होगा और फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे इस तरफ है ना, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। अच्छा, अब इस तरफ एक्सेलरेट होने की टेंडेंसी होगी, इसकी टेंडेंसी होगी, लेकिन क्योंकि मेरे को उसको रेस्ट में रखना है तो मेरे को एक्सेलरेट करवाना नहीं है। पर हाँ, मैक्सिमम फोर्स हुआ तो इसके एक्सेलरेट होने की टेंडेंसी इस तरफ हो जाएगी, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगना चाहिए। क्योंकि रेस्ट में है तो ये तय हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड के जो फोर्सेज हैं वो राइट हैंड साइड के फोर्स के बराबर होने चाहिए। अच्छा, जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मैं अलग से निकाल लेता हूँ। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इन टू एन होता है, और यहाँ पे एन बराबर कितना होगा, एम जी। भाई देखो, इसका एम जी नीचे की तरफ लगेगा और ये नॉर्मलेशन ऊपर की तरफ। म्यू की वैल्यू है 0.2 एंड एम इज 10 एंड जी इज 10, तो ये आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। सो 15 प्लस 10 इज इक्वल टू एफ। तो इस तरह से मेरे को एफ की वैल्यू मिली 25 न्यूटन। ये जो एफ आया है ये क्या आया है, मैक्सिमम फोर्स आया है। नाउ अब मैं सेकंड बात करता हूँ कि यार मिनिमम फोर्स की। मिनिमम फोर्स होगा तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि इस तरफ एक्सेलरेट होगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। मुझे कराना नहीं है उसको एक्सेलरेट, बस टेंडेंसी चेक करनी है। ये 15 न्यूटन, अगर फोर्स कम होगा तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेट होना चाहेगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेट होना चाहेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो मैंने कितने निकाली है, 10 न्यूटन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन कि क्योंकि रेस्ट में है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगने वाला फोर्स 15 है और राइट हैंड साइड की तरफ लगने वाला फोर्स F प्लस फ्रिक्शन 10। F इज इक्वल टू हो गया 15 माइनस 10, मतलब F इज इक्वल टू हो गया 5 न्यूटन, एंड दिस इज मिनिमम फोर्स। तो आपको क्या करना है यारो कि इसको F को लेना है, एक बार मैक्सिमम लो तो उसकी टेंडेंसी राइट हैंड साइड में जाने की हो जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन बना दिया। मिनिमम लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में जाने की हो जाएगी और ये मिनिमम फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। बस ये जो एक्सेलरेशन है इससे हम लोगों ने सिर्फ ये चेक किया है कि यार इसका टेंडेंसी क्या है मूव करने का, जिससे कि हमको फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता चले। इस तरह से 25 एंड 5 मेरा आंसर आया। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको इस सॉल्यूशन से डेफिनेटली कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। गॉड ब्लेस यू।